धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल सोमवार का दिन था, यानी कि हफ्ते का पहला दिन, और हफ्ते के पहले दिन जो तस्वीर बंगाल के कोलकाता यानी कि राजधानी कोलकाता में उभरी वो बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर थी। सीबीआई ने अचानक जाकर ममता बनर्जी सरकार के दो मंत्री यानी कि फरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी के अलावा विधायक मदन मित्रा को, जो फिल्मी दुनिया से भी जुड़े हुए, उनको गिरफ्तार कर लिया। और इसके अलावा शोभन चटर्जी, जो कोलकाता के पूर्व मेयर रह चुके हैं और भाजपा में चले गए थे, पहले टीएमसी के ही नेता हुआ करते थे, और जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया वो शायद वापस आ गए हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद तस्वीर उभरी कि ममता बनर्जी पहुंच गई मिंटो पार्क स्थित निजाम पैलेस में बने हुए सीबीआई के ऑफिस में 6 घंटे तक घुमा रही और बाहर प्रदर्शन होता रहा। देर शाम को खबर आई कि इनको जमानत मिल गई है, लेकिन फिर देर रात खबर आई कि भैया इनकी जमानत को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, इनको जेल भेज दिया गया है, प्रेसिडेंसी जेल में। अब खबर आ रही है कि वो लोग जो हैं जेल से निकालकर अस्पताल में भर्ती कर दिए गए हैं, क्योंकि 3 लोगों की हालत बिगड़ गई। पहले 2 की बिगड़ी थी और बाद में तीसरे की भी हालत बिगड़ गई। उन तीनों को अस्पताल में भर्ती किया गया। इस पूरे मामले को लेकर कल भोंपू मीडिया ने अपनी दुकानें सजाई। दुकान समझते हैं ना उनकी, शाम को जो डिबेट करते हैं, वैसे ही काम अब देश के प्रधानमंत्री ने भी शुरू कर दिया है। वो भी डिबेट करते हैं, कभी डॉक्टरों के साथ, कभी क्या नाम है डीएम के साथ, कभी मुख्यमंत्रियों के साथ, कभी स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ, कभी किसानों के साथ। वो भी एक डिस्कशन करने लगे हैं, तो उनका भी अलग एक एंकरपना लोगों के सामने आ रहा है, यानी कि वो एक एंकर नए उभर के देश के सामने आ रहे हैं। अभी तक तो वो इकलौते पब्लिक को डील किया करते थे, तो वो भी एक चीज़ उभर के सामने आ रही है। लेकिन इन्होंने अपनी दुकान सजाई और दुकान सजाने के बाद जो इन्होंने जिस तरीके से पूरी खबरों को पेश किया, वो कुछ चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले चलते हैं देशभक्त चैनल की तरफ। जी न्यूज़ के एंकर का हाल आपके सामने रख देते हैं। ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि भ्रष्टाचारियों के साथ ममता का हाथ, या यूं कहें भ्रष्टाचारियों के सम्मान में ममता मैदान में, कुछ इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है। अब इससे कोई पूछे क्या अदालत ने इनको भ्रष्टाचारी साबित कर दिया है, या ये अदालत से भ्रष्टाचारी साबित हो गए? इस तरीके से सीधे एकदम भ्रष्टाचारी बोलना क्या सही है? लेकिन इनकी पत्रकारिता इनको सुहाती है, क्योंकि इन्हें सत्ता में बैठे लोगों को खुश करना है। देखा सर आज मैंने कैसे बोला? रे भाई साहब बड़ा मस्त कर दिया आपने तो। अमन चोपड़ा जी सबसे बेहतरीन बोलते हो जी, आप सुन लीजिए कैसे बोला। ताल ठोक के सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं, भ्रष्टाचार के सम्मान में ममता मैदान में, तो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई बिना करे सीबीआई? मतलब हम ताल ठोक के यही सवाल पूछ रहे हैं कि जांच तो होगी ना। अब जांच तो होगी, किसी को चुनाव में जीत मिली है तो जांच या संविधान से बड़ा तो नहीं हो गया ना। नारदा केस में आज जिन लोगों का नाम था, सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया, उनमें से 4 को गिरफ्तार किया। लेकिन सीबीआई शायद ये भूल गई कि वो तो ममता के विधायक है, मंत्री है। बस फिर क्या था, कार्यकर्ता बवाल करते तो समझ में आता। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विरोध करने सीबीआई दफ्तर पहुंच गई। अंदर ममता, बाहर उनके कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए, सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी, ईंटें बरसाना शुरू कर दिया गया। अब मुझे यहाँ लगता है आपके सामने रखना चाहिए देश के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क का हाल। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ मुकेश अंबानी के चैनल न्यूज़ 18 इंडिया। यहाँ पर रमेश देवगन जो पिछले काफ़ी समय से गायब थे कोरोना की वजह से, लेकिन कल वो अवतरित हो गए। तो यानी कि आप लोग निश्चिंत हो सकते हैं कि अब वो ठीक हैं और ठीक होकर वो मैदान में फिर तरीके से लौट आए हैं और अपनी भोंपूगिरी में लग गए हैं। कैसे वो भोंपूगिरी कर रहे हैं वो भी सुन लीजिए। लेकिन ममता बनर्जी इसे लेकर आग बबूला है, गुस्से में है। अपने नेताओं की गिरफ्तारी से नाराज होकर वो खुद बंगाल में सीबीआई ऑफिस पहुंच गई। उनका आरोप है कि सीबीआई के जरिए बीजेपी सियासी बदला ले रही है अपनी हार का। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सीबीआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। सीबीआई दफ्तर की सुरक्षा के लिए सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन सवाल है कि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ऐसे में जांच का विरोध क्यों हो रहा है? और सवाल यह भी है क्या वाकई ये सियासी बदला है जैसा टीएमसी आरोप लगा रही है? आज इस पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सुन लिया आपने, सीधा नैरेटिव वहीं से बनाना शुरू करते हैं ये लोग। अब इसमें बात कर लेते हैं देश के सबसे तेज, यानी कि आज तक चैनल अपने आप को सबसे तेज़ होने का दावा करता है। यहाँ जो ये महिला एंकर हैं ये भी इस पूरे मामले को किस तरीके से बताने और दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि ये चल क्या रहा है, यहाँ सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है, पथराव किया गया, ये किया गया, वो किया गया, और किस तरीके से वो पूरे मामले में अपना एंकर पेश कर रही हैं। उनको देख लीजिए। चुनाव के बाद बंगाल के राजनीतिक तनाव का पार्ट 2 शुरू हो चुका है। आज नारदा स्टिंग केस में ममता सरकार के मौजूदा 2 मंत्रियों फरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी समेत 4 टीएमसी नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है।
इसके बाद से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के सीबीआई दफ्तर के बाहर 6 घंटों तक उनकी ओर से धरना दिया गया। ममता सीधे सीधे सीबीआई एक्शन को चुनौती दे रही हैं, तो कोलकाता में सीबीआई दफ्तर के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ता और समर्थक सीबीआई दफ्तर की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों से भिड़ रहे हैं। दिन में जमकर हंगामा हुआ और हालात पथराव और लाठीचार्ज तक पहुंच गए। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है, देश के कानून और संविधान को क्या चुनौती देने की कोशिश की जा रही है या फिर बदले की यह कार्रवाई है? कुल मिला के तमाम चीज़ें आपके सामने रखने का मकसद यही है। आज के अखबार भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी जब आप खबर की हेडिंग पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि सीधे सीधे ये लोग दोषी करार दिए जाते हैं, लेकिन किसी ने भी इस सवाल को छूने की कोशिश नहीं की कि आखिर वो मुकुल रॉय जो वर्तमान समय में बीजेपी के अंदर बैठे हैं, पहले सांसद थे, अब विधायक बन गए हैं और पार्टी ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना रखा है, बंगाल के अंदर के वो बड़े नेता माने जाते हैं, वो भी तो इस स्टिंग ऑपरेशन में, जो नारदा स्टिंग ऑपरेशन है उसमें पकड़े गए थे। उनको लेकर भी तो कोई बात करता कि आखिर उनको पकड़ा गया तो इनको कब पकड़ा जाएगा, यही बात कर लेते। इसके अलावा दूसरा नाम है शुभेंदु अधिकारी, जो अभी वर्तमान समय में टीएमसी को छोड़ के बीजेपी में आए और नेता प्रतिपक्ष बीजेपी ने उनको बना दिया क्योंकि उन्होंने नंदीग्राम के अंदर ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हरा दिया। तो भैया उनके बारे में भी पूछ लेते, कम से कम किसी एक मीडिया को तो शर्म आ जाती, कहता कि ठीक है इनके ममता के 2 मंत्रियों और समेत 4 विधायकों को पकड़ लिया गया है, तो कब गिरफ्तारी होगी शुभेंदु अधिकारी की और मुकुल राय की। लेकिन औकात नहीं है मीडिया की इस तरीके से डिबेट करने की। आप जानते हैं उनका चरित्र बन गया है इस तरीके का। बहुत सारी खबरें हैं, बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। बंगाल पे हम लोग खास फोकस बनाए हुए हैं, जो चीज़ें आती रहेंगी आपके सामने रखने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।